Hey everybody, I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and this video is very important for all the NEET aspirant. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आएंगे जिनके बदौलत आप अपने 60 मार्क्स फिक्स कर सकते हो, 60 मार्क्स लॉक कर सकते हो विद इन 10 मिनट्स. यस, सो लेट गेट स्टार्टेड. शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बता देती हूँ, एंड दैट इज कि आज शाम को 4 बजे मैं आपके करवाने वाली हूँ टॉप 500 क्वेश्चंस हैंड पिक्ड बाय मी. मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन में जो भी बच्चा आता है बता के ज़रूर जाएगा कि क्या क्वालिटी होती है हमारे क्वेश्चंस की. सो अगर आप पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं और अगर आप पहले देख भी चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें आना ही आना है. अगर पहली बार भी देख रहे हो तो एक बार ये सेशन लगा के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरह के होने चाहिए. तो यहाँ पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करने वाले हैं जिसकी बदौलत आपके 340 मार्क्स तो बिल्कुल आने ही चाहिए. और ज़्यादा पुश करोगे तो 360 भी यार कहीं नहीं गए, राइट. आप जीरो पे तो नहीं है ना, आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, रिवीजन करा है, लेकिन एक वो जो लास्ट का जो पुश होता है ना उसकी ज़रूरत है, वो आपको इस सेशन से मिलेगा. 4 बजे लिंक मैं यहाँ पे पिन करवा दूंगी. हर एक बच्चा उसको जाके लाइक करेगा, अटेंडेंस लगाएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. चलो शुरू करते हैं. देखो बच्चों, कुछ ऐसे हमारे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ना क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीट होता ही होता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन भी आते हैं. तो मैं वही आपको सारे टॉपिक्स आज बताने वाली हूँ, विद प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि हाँ ये हैं और यहाँ से इतने क्वेश्चन आए हैं पिछले 4-5 साल का अगर मैं एनालिसिस करती हूँ. तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में दिक्कत लगती है तो मैंने अभी 11th एंड 12th का पूरा मैराथन कराया है, वहाँ पे जाके देखो, टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं प्रॉपर, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, उस वाले टाइम पे आप क्लिक करके वो वाला टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो. तो लेट गेट स्टार्टेड. जैसे कि पहला मेरा टॉपिक है डीएनए का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से आपका हर साल क्वेश्चन आया हुआ है. देखो 22 में आया, सॉरी 23 में आया. ठीक है, 22 में तो बच्चे 2 आ गए हैं. ठीक है, 21 में आपके 3 आ गए हैं. देखो 1 2 3, 21 में 3 आ गए हैं, है ना. 20 में आया है, ठीक, 20 में भी 2 आए हुए हैं, 20 में भी 2 आए हुए हैं. ठीक है, 19 17. तो दिस इज अ, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यहाँ से एक मत एक्सपेक्ट करना, तुम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट. दूसरा जो टॉपिक है आपका दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. इससे भी क्वेश्चन आते हैं. देखो 2023 में आया, 21 में आया हुआ है, 20 में आया हुआ है, 19 18 17 में 2 आए हुए हैं. मस्ट कर लेना इसको, मस्ट मतलब इसको तो अपने टिप्स पे कर लेना. डीएनए, जेनेटिक डिसऑर्डर, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. पॉलिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आ रहा है. देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा. पॉलिनेशन 2023 में आया, 22 में आया, अच्छा 22 में 2 आ गए हैं, 22 में 2 आ गए हैं, 21 में आया, 20 में आया, 19 में आया. वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक लाइन इस टॉपिक की, ये जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ, इन टॉपिक की आपको हर एक लाइन को ना मतलब बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक बिल्कुल. और उसमें से 1-2 वर्ड्स गलत कर देंगे, फिर तुम्हें बोलेंगे कि बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मैच कर दो. तो उसी में तुम चक्कर खा जाते हो. वो इसलिए बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छे से देख लेना इन टॉपिक्स की स्पेशली. देन अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये तो अपने आप में एक बहुत ही महारथी चैप्टर है जहाँ से आपके 6 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे ना ज़्यादा क्वेश्चन इंटरफेज और मायोसिस पे पूछे जाते हैं. जैसे कि इंटरफेज पे 2023 में 1 2 3 3 क्वेश्चन आ गए थे, है ना. 21 की बात करूँ तो 1 था, 20 की बात करूँ तो आपके, अच्छा 20 में भी क्वेश्चन था. ठीक है, 19 में आया, 17 में आया, अच्छा 21 में बच्चे 3 है, सॉरी 21 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं. देखो 21 में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, तो 17 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से आपके 2 तो मिनिमम हैं ही, 2 तो मिनिमम हैं, 3 भी आ सकते हैं. अब मायोसिस की बात करूँ तो यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आपके मायोसिस से आ गए थे. तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर से. देखो 1 2 3 क्वेश्चन आ गए. 21 में 2 आए हुए हैं. 20 में आपके 20 में बच्चे 3 आए हुए हैं आपके. एक ये रहा 1, ठीक है, 2 3, 3 आए हुए हैं. ठीक है, 20 में भी. फिर 19 में आया हुआ है, 17 में आया है, 16 में आया हुआ है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 2023 में क्वेश्चन आया, 22 में आया, 21 में आया, 20 में आया, 19 में आया. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये. और ना ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इनका, कि बताओ कौन सा तुम इथीरियम ब्रोमाइड यूज़ करते हो, कि कौन सा कलर आता है, या फिर कौन सा तुम डाई यूज़ करते हो. देन कार्डियक साइकिल या फिर ईसीजी में भी क्वेश्चन हमने हर साल देखा है. देखो 23 में है, 22 में है, 20 में है, 19 में है ना, 18 में है. इन टॉपिक्स पे, इन दोनों टॉपिक पे आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा. अगर मैं बात करूँ एल्गी की, तो बच्चे एल्गी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कुछ कभी कभी ऐसा हुआ है कि 2-2 क्वेश्चन भी आ गए हैं इससे. जैसे कि 2021 में 2 क्वेश्चन आ गए थे,
ठीक है, तो इसको भी आप बाई हार्ट कर लीजिएगा। देन एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका टिश्यू वाला चैप्टर है ना, वहाँ से इसमें से क्वेश्चन आता है। देखो 23 में आया, 22 में आया, 22 में अच्छा 2 आ गए, 21 में आया, 20 में आया, अच्छा 20 में भी 2 दिख रहे हैं मुझे, 19 में आया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा तुम्हारा चैप्टर का टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं बात करूँ तुम्हारा मूवमेंट वाला जो चैप्टर है, वहाँ पे जॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2023 में पूछा, 21 में, 19 में, 17 में, 15 में, 14 में। सो ये जॉइंट्स को कितना टाइम लगेगा तुम्हें? टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, और ये टाइप्स ऑफ जॉइंट, मैं बोन्स की बात वगैरह वो नहीं कर रही, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बस वो हैं। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, 2 मिनट में तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएगा एक। देन सिमिलरली बच्चे एथिलीन, ठीक है, एथिलीन नहीं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो आता ही है ना, लेकिन कौन से रेगुलेटर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? एथिलीन एंड ऑक्सिन से पूछे जा रहे हैं। देख लो तुम, 23, 22 में 2 आ गए है ना, 21, 20, 17 आ रहे हैं। आयोडीन से ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी, एंजाइम से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया है कि कुछ अपने ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ से टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको बाई हार्ट कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक कर जाना, कमेंट कर जाना कि यस मैम, एंड आई वांट एवरीबडी टू बी रेडी फॉर दिस चैलेंज। और हमारा क्या हमारा हैशटैग है, हैशटैग घमंड, क्योंकि हम लोगों को घमंड है हर एक चीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश करने का, और वो हम करके रहेंगे। यस बच्चों, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल इन दिस सेशन। एंड ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट में बता देना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।